नमस्कार पुण्य श्लोक अहिलवाई शो में आज हमने देखा कि रकमा बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर रही होती है, पकवान पर पकवान खिला रही होती है उन दो इंसानों को जो कि खुद का परिचय नहीं देते मगर मालवा के राजकुमार के लिए वाड़ा बना रहे हैं और उसके लिए पैसा लेने आए हैं। अब मायरा वहाँ पर पहुँचता है जो कि गुस्से से भरा हुआ होता है, मगर जब उनको देखता है और रकमा को देखता है उनकी खातिरदारी करते हुए, तब रकमा कहती है कि ये आपके मेहमान हैं, बस इसलिए इनकी खातिरदारी कर रही थी। और वो लोग कहते हैं कि सरकार आपके लिए वाड़ा जो बन रहा है उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, बस इसलिए आए थे। तब मालेराव कहता है जितना भी चाहिए मिल जाएगा, पेशगी चाहिए कुछ और अग्रिम धनराशि चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। अब वो लोग खुश होते हैं, ना जाने क्यों वो देखते हैं रकमा की तरफ और रकमा बाई देखती है फिर उनकी तरफ एक अलग ही निगाह से कि भाई थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे देना। मालूम नहीं, खैर इस शो में वैसे भी दिखाते रहते हैं यूँ ही। खैर अब वो लोग खुश हो जाते हैं और वाड़े में उनको धन की अदायगी भी हो जाती है और अब भोर भी हो जाती है। दिखाते हैं सुबह का वक्त होता है, कुछ सैनिक जा रहे होते हैं बैलगाड़ियों के आगे आगे, बैलगाड़ी में खजाना होता है और वो लोग कहते हैं कि अरे इतना खजाना है कि बहुत आलीशान वाड़ा बन जाएगा राजकुमार का इससे तो। अरे मुझे तो लगता है कि बहुत पता नहीं कितना आलीशान होगा, ऐसा शायद कभी देखा भी ना हो, ऐसा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इतना सारा धन ये है और पहले भी आ चुका है और शायद और भी धन आएगा। फिर तभी आ जाते हैं हाथों में हथियार लेकर के डकैत और फिर होता है दोनों में घमासान युद्ध। और जाहिर सी बात है अच्छे काम के लिए आए थे तो डकैत लूट ही ले जाते हैं मालेराव का ये धन। अब वहाँ धरा पर गिरे हुए होते हैं मालेराव के बहुत सारे सैनिक, खाली बैलगाड़ियाँ होती हैं और सारा जो धन था, जो बक्से थे वो सारे ले जाते हैं लूट करके ये डकैत। फिर एक डकैत खोलता है और देखना चाहता है कितना धन है, तभी दूसरा रोकता है, कहते नहीं, जिनके लिए हमने लूटा है पहले उनको आ जाने दो। अब दिखाते हैं 3 घोड़ों पर सवार होकर के देवी रतुको जी और यशवंतराव आ जाते हैं। उन्होंने कंबल ओढ़ रखे होते हैं, कंबल उतारते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर देवी खुश होती है चीज़ें देख करके सारी। और अब धन देखती हैं और फिर देखती हैं कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वो कहती हैं कि तुमने मतलब कि डकैत बन करके हमारे जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। देवी अहिल्या उन्हें कुछ उपहार स्वरूप देना चाहती हैं तो मना करते हैं, कहते नहीं, हमने ये आपके लिए किया है, हम ये नहीं ले सकते, हमें माफ़ कीजिए। देवी अहिल्या कहती है मैं लोगों के लिए लगा रही हूँ और जब आपने मेहनत की है तो फिर क्या हर्ज है। कहते नहीं, हम नहीं ले सकते। फिर देवी कहती है ठीक है लेकिन लेना तो होगा, जनता की भलाई के लिए है, ठीक है आपका सहयोग आपने किया, लेकिन इसे प्रसाद समझ के, उपहार समझ के ही ले लीजिए। अब देवी अहिल्या कुछ डकैतों को थोड़ा थोड़ा रकम जो है दे देती हैं उपहार स्वरूप, वो लोग ग्रहण भी कर लेते हैं और देवी का धन्यवाद भी करते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं जब भी आपको आवश्यकता होगी मालवा के लिए, आपको अपने ये साथी हमेशा तैयार मिलेंगे, अपने साथ मिलेंगे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यशवंतराव फण से थोड़े दुखी दिखाई देते हैं। पूछती है कारण क्या है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो बताता है कि हमने धन लूटा है, ये गलत है, अनैतिक है। तब देवी कहती है, तुको जी भी कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, हमने जनता की भलाई के लिए लूटा है। देवी बताती है कि मालेराव तो इस धन को गलत कार्यों में लगा रहा था, अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रहा था, अय्याशी पे खर्च कर रहा था, तो हमने तो भलाई के लिए लूटा है इसे। भले मान लिया गलत किया है, लूट लिया धन को, लेकिन अच्छे काम में लगाएंगे, नेक काम में लगाएंगे। और वो कहती है देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो राजनीति अच्छे के लिए की जाए वो गलत नहीं होती। और मल्हार राव सुधार जी ने हमें सिखाया है, तो मैं भी बता रही हूँ, इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लेना कि भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, सच ही होता है। और जब आप किसी के लिए, अच्छे के लिए, बहुत सारे सामाजिक लोगों के लिए अच्छे लिए काम करते हैं तो वो राजनीति नहीं कहलाती, वो नेक दिली ही कहलाती है। और जब हम ये धन लोगों के लिए लगाएंगे, लोगों के पास पानी पहुंच जाएगा, वो लोग खुश हो जाएंगे, अन्न धन से भर जाएंगे उनके घर और चेहरे पर खुशी आ जाएगी। वो छोटी लड़की, 15 साल की लड़की नर्मदा शिकायत लेकर के आई है, देखो कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कितने और करेंगे पानी की कमी की वजह से। लेकिन मालेराव पानी की तरह पैसा बहा रहा है, तो हमें उसे रोकना था, रोक दिया और ये पैसा सही जगह लगाना था, तो हम लगा रहे हैं। और जब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लोगों के चेहरे पर खुशी होगी, भरे पेट होंगे, आत्महत्याएं रुक जाएंगी किसानों की, तो वो लोग आशीर्वाद भी देंगे। और जो हम, आपको जो ऐसे लगता है यशवंत कि हम गलत कर रहे हैं, तो इसका जो ये मन से मैल जो है कि हाँ हमने गलत किया, वो भी हट जाएगा अपने आप, क्योंकि चेहरे पर खुशी होगी जनता की। और हम जनता की भलाई पर ही पैसा लगाना चाहते हैं तो बस लगा रहे हैं। गलत लगता है लेकिन तब लगेगा कि हाँ ये सही था, ठीक है। अब यशवंत समझ जाता है कि हाँ, कहता है ठीक है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देवी अहिल्या से ये भी बताती है कि देवी अहिल्या के हाथ काट दिए गए हैं, उनका जो अधिकार था छीन लिया गया है। उन्हें इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि उन प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। प्रजा दुखी है, हताश है, आत्महत्याएं कर रही हैं, मगर देवी अहिल्या हाथ बांधे सिर्फ खड़ी है, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अधिकार मालेराव के पास में है। और इसलिए देवी अहिल्या नहीं कर रही ये चीज़ें कि धन लूट लिया मालेराव का,
उसका वाड़ा ना बनने दूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि दिव्या कुछ करना चाहती है, लेकिन अपनी जनता के लिए, और जनता के लिए करना चाहती है, पैसे नहीं है। पैसे उसके गलत कार्य को, गलत नीति को रोक करके यहाँ से आ गई, तो ये सही है। दुष्यंत कहते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है, अब कोई संदेह नहीं किसी प्रकार का भी। तो दिव्या कहती है ठीक है, इस धन को फटाफट हम यहाँ से ले जाते हैं और कार्य को आरंभ भी कर देते हैं। तो कोई कहते हैं लेकिन जब पता चलेगा, यशवंत भी यही ख्याल रखते हैं, जब पता लगेगा मालेरा को तो क्या होगा। तब दिव्या कहती है कोई बात नहीं, तब की तब देखेंगे, लेकिन पता है वो तो बौखलाएगा, जाहिर है, उसे भी हम देख लेंगे, निपट लेंगे। पहले तो हमें ये खजाना ठिकाने लगाना है, इसे जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देते हैं और काम को आरंभ भी कर देते हैं। मालेरा जो करेगा, जैसा वो विचार रखेगा, उसके लिए मैंने पहले से अपना मन बना रखा है। अब वहीं खड़े खड़े फ्लैशबैक में दिखाते हैं देवी अहिल्या तुकोजी और यशवंत भी बात कर रहे होते हैं। फिर लगता है तुकोजी को कि अब धनराशि कहीं से नहीं मिल पाएगी। देवी अहिल्या कहती कि नहीं, हमें बात करनी होगी कुछ व्यापारियों से, कुछ धनाढ़ लोगों से जो हमारी समय समय पर मदद करते आए हैं, या फिर हम उनकी मदद करते आए हैं। उम्मीद है कि मालेरा उनको हमारी सहायता करने के लिए नहीं रोक पाएगा, तो अब उनसे संपर्क साधिए। तभी वो दोनों व्यापारी बात करते हुए जा रहे होते हैं, एक नक्शा उनके हाथ में होता है। देवी अहिल्या देखती है लोग कौन हैं, अनजान है, पहले मर्तबा दिखाई दिए हैं। अब उनके बीच में जाते हैं और देखते हैं, वो लोग कक्ष में जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि हाँ वाड़े से बहुत सारा धन मिल गया है और इतना पैसा मिला है कि आपस में बात करते हैं कि इतने में तो राजकुमार के 2 नए नए वाड़े तैयार हो जाएं। खैर हमें तो एक में लगाने हैं, और जाहिर सी बात है खाने भी हैं। खैर वो बताते हैं कि ये 2 रास्ते हैं, और दूसरे को कहता है कि तुम इस रास्ते से जाना। वो कहते हैं लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसी से जाना। और फिर कहते हैं कि यदि कोई लूट ले तो, अरे भाई ऐसा कौन करेगा, मालेरा शेर है और शेर के दांत हिलने का काम कोई नहीं सोच सकता, तो चिंता मत करो, फिर भी सैनिक तो रहेंगे। ठीक है, अब देवी अहिल्या तुकोजी वापस पीछे हट जाते हैं और धीरा कहती है मालेरा पानी की तरह पैसा बहा रहा है और मालक जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए, तो ये धन जाए नहीं जाना दे। और अब दिखाते हैं सूचना पहुंच चुकी होती है महल में कि खजाना लूट लिया गया है मालेरा का, और गंगूबा अपने कक्ष में होते हैं, कुछ कागजात देख रहे होते हैं। तभी एक सैनिक आता बताता है कि मालेरा का खजाना लूट लिया गया है। वो भी हैरान रह जाते हैं, हजरत से भर जाते हैं, और मालेरा अब कहर बरसा रहा होता है उन लोगों पर जो कि संदेश लेकर के आए हैं कि भाई खजाना लूट लिया गया है। और जो व्यापारी बताते हैं कि हमने तो सरकार इन दोनों को ही नक्शा दिया था कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, सब इनको बताया था, खजाना इनके पास ही था, इन्होंने ही डकैतों को जरूर बताया होगा। हम तो आपकी खिदमत में यहीं थे, आपके सामने थे, हमने कुछ नहीं किया।